पास में जो भी पैसा था उस पैसे का 1/3 भाग तो बड़े लड़के को दे दिया, और उसको देने के बाद में जो शेष धन उसके पास में बचा उसका 2/5 भाग उसने मझला मतलब बीच वाले लड़के को दे दिया, और शेष धन जो धन बचा उसके पास में उसको देने के बाद भी उस धन की जो कीमत थी वो 2400 रुपया थी, 2400 रुपया थी। तो उसको उसने अपने तीसरे बेटे को दे दिया। तो उसके पास में यानी कि पिता के पास में कुल कितना धन था, ये आपने इसको निकालना है। तो कुल कीमत पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि पिता के पास में जो कुल धन था, पिता के पास में कुल धन जो है, जो कुल कीमत पूछी है उसने, वो आपके पास में बता देते हैं कि यहाँ पे वो x था। तो लिख दीजिएगा, माना माना कुल धन बराबर x, पहले बेटे को दिया, पहले बेटे को दिया बराबर जो धन उसके पास में था x का कितना दिया भाई, x का 1/3 भाग, x का 1/3। तो का मतलब गुणा हो गया, तो x गुणा 1 तो x आ गया बट्टे 3। तो x/3 भाग तो उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया। अब शेष क्या बचा भाई, क्योंकि उसने ये कहा है कि जो धन उसके पास में है उस धन का 1/3 भाग बड़े लड़के को दिया, और शेष का अब जो उसके पास में बचा, ठीक है, यानी कि 100 रुपए उसके पास में थे, 100 में से अगर 80 रुपये उसने अपने बड़े बेटे को दे दिए तो बचे क्या उसके पास 20। तो उस 20 का 2/5 भाग कैसे निकला भाई 20, क्योंकि 100 रुपए उसके पास में थे, 80 रुपये उसने दे दिए, तो 100 में से 80 आपने घटाए तो बचे 20। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, शेष बराबर कुल धन था x, उसमें से x/3 उसने बड़े बेटे को दिया है, तो क्या बचा, तो यहाँ पे x का हर आपने 1 मान रखा है, या फिर आप सीधे सीधे 3 से x को गुणा करिए, तो 3x माइनस x बट्टे 3। तो ये आपके पास में आ गया कि 3 और ये x का जो गुणांक है यहाँ पे वो 1 है, तो 3 में से 1 को घटाया तो 2 हो गया, और x अपनी जगह पे रहेगा 2x/3। तो शेष उसके पास में 2x/3 रुपया उसके पास में बच गया। तो दूसरे लड़के को क्या दिया, आगे बढ़ते हैं, दूसरे बेटे को दिया बराबर शेष धन का, शेष धन था 2x/3 का कितना भाग दिया भाई, शेष धन का उसने 2/5 भाग दिया, मझले लड़के को 2/5 भाग दिया शेष धन का। तो इसका लिख देते हैं का 2/5। तो का मतलब गुणा होता है, तो 2x/3 का 2/5। अब आप जानते हो का मतलब गुणा है तो अंश से अंश गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 x/5 तिया 15 है, तो 4/15x ये जो है दूसरे बेटे को उसने दिया। ठीक है, अब उसके बाद उसने आगे क्या कहा भाई, उसने कहा और शेष धन, शेष धन, अब फिर से शेष धन यानी कि आपके पास में 20 रुपए थे, 20 रुपए से मान लिए 5 रुपए उसने बीच वाले बेटे को दे दिया, तो शेष क्या बचा, 20 में से 5 घटाया तो 15 रुपए बचा भाई। तो वो 15 की जो कीमत थी वो उसने दे रखी है, कितनी, कि शेष धन जिसकी कीमत 2400 रुपया थी तीसरे लड़के को दिया। तो अब शेष धन हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो शेष धन फिर का आया कि दूसरे बेटे को देने के बाद शेष बचा, ये भी हम लिख सकते हैं, शेष धन कब, दूसरे बेटे को देने के बाद क्या बचा भाई, दूसरे बेटे को आपने जब दिया था 2x/3 में से दिया था, 2x/3 ऋण
क्या आ जाएगा 4x/15। क्यों आया? क्योंकि दूसरे बेटे को 2x/3 में से दिया था और कितना दिया 4x/15 रुपए दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 और 15 का लॉसो आपने ले लिया, 15 लॉसो हो गया। 3 पंजे 15 तो 5 दूनी 10 x ऋण 15 से 15 में भाग दिया तो 15 एकम 15 और 1 से 4 को गुणा किया तो 1 चक्को 4। तो 10x में से 4x आपने घटाना है तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 और x अपनी जगह पे रहेगा 6x/15। तो ये आपके पास में शेष धन बच गया, यानी कि दूसरे बेटे को देने के बाद 6x/15 रुपया शेष आपके पास में बच गया। क्या बचा? शेष बचा। अब लेकिन जो शेष बचा है उसके पास में जो कीमत थी उसकी वो 2400 रुपया है। उसने कहा है कि जो उसने धन दिया तो शेष धन जिसकी कीमत रुपया 2400 थी तो तीसरे लड़के को दिया। तो तीसरे लड़के को क्या दिया? शेष धन दिया। और शेष धन कितना है? 6x/15। तो ये आपके पास में क्या आ गया? शेष बचा बराबर 2400 और ये दिया तीसरे बेटे को तो 6x/15 भाग तीसरे बेटे को दिया है। तो अब यहाँ पर आपके पास में आ गया 2400। ये वो दूसरी 2400 की ओर को चला जाएगा तो गुणा कर देगा बराबर 6x। और x की वैल्यू निकालनी तो x अपनी जगह पे रहेगा। ये 6 यहाँ से दूसरी ओर आके भाग कर देगा तो 2400 गुणा 15/6। अब जब इसे काटने लगेंगे तो काट के क्या आएगा हमारे पास में? इसको काटने के बाद 6 एकम 6, 6 चक्को 24 और 6 शून्यम शून्य 6 शून्यम शून्य और 400 गुणा 15 बराबर x। तो 15 से हम गुणा कर लेंगे, 15 चक्को 60 और 2 जीरो आपके पास में है, या 15 शून्यम शून्य 15 शून्यम शून्य 15 चक्को 60, 6000 बराबर x। यानी कि x हमने कुल धन माना है। तो कुल धन आपके पास में है 6000। 6000 में से उसने 6000 आपके पास में कुल धन हो गया। और जब हर एक बच्चे का हिस्सा निकालने की बात आएगी तो पहले बेटे को x/3 दिया है तो 6000/3। तो इनको दिया इन्होंने 3 दूनी 6 यानी कि 2000 रुपया इनको दिया। और दूसरे बेटे को जो दिया है वो आपके पास में दूसरे बेटे को दिया है 4x/15 है। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणा x आपके पास में 6000 आया है और बट्टे 15 है। तो इसको काट देंगे 15 एकम 15 15 चक्को 60 तो ये 400 आ गया। और 400 गुणा 4 बराबर 4 चक्को 1600। तो ये आपके पास में आ गया। और तीसरे बेटे को उसने 2400 दिया है जैसा कि आपको बता रखा है। तो अब इन तीनों धनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, पहले बेटे को 2000 दिया है, दूसरे को 1600 दिया है, तीसरे को 2400 दिया है। तो ये जोड़ के आपके पास में 6000 आना चाहिए। तो जीरो, दूसरी लाइन में जीरो, 6 और 4 10 की शून्य हासिल रहा 1 2 और 1 3 4 2 6। तो 6000 हमारा टोटल आया था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पैसे का बंटवारा किया था। तो उम्मीद